बड़वानी और खरगोन जिले के लाखों लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। दशकों से जिस रेल की गूंज का इंतजार यहां की वादियों को था, वो सपना अब हकीकत बनने की कगार पर है। मनमाड़ इंदौर नई रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। रेल मंत्रालय ने बड़वानी जिले के उन 11 गांवों को चिन्हित कर लिया है जहां से विकास की ये नई पटरी गुजरेगी। आइए जानते हैं कौन से हैं वो गांव और कैसे ये रेल लाइन इस पूरे अंचल की तस्वीरें बदलने वाली है। बड़वानी और खरगोन के निवासियों का बरसों पुराना इंतजार अब खत्म होने वाला है। 309.43 किलोमीटर लंबी मनमाड़ इंदौर विशेष रेल परियोजना के लिए भारत सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। ये परियोजना न केवल पटरियां बिछाएगी बल्कि इस आदिवासी बहुल और कृषि प्रधान क्षेत्र को सीधे देश की मुख्य धारा के व्यापारिक केंद्रों से जोड़ेगी। इस अधिसूचना के केंद्र में है बड़वानी जिले के वे 11 गांव जहां भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये गांव हैं भामनिया, बाबदड़, अंजन गांव, नवलपुरा, बनिहार, कालालदा, जमाली, वाकी उर्फ गोई, छोटा जुलवानिया, सोलवन और मालवन। इन गांवों की जमीन अब भारत के रेल मानचित्र पर एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रही है। इस नई रेल लाइन के आने से फायदों की एक लंबी फहरिस्त तैयार है। मनमाड़ से नया धूले और नरडाड़ा से डॉक्टर अंबेडकर नगर तक का ये सफर व्यापार को नई गति देगा। खरगोन और बड़वानी के किसानों के लिए अब अपनी उपज जैसे कपास, मिर्ची और अन्य फसलें सीधे बड़े शहरों तक पहुंचाना आसान और सस्ता हो जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुगम होगी। प्रशासनिक तौर पर केंद्र सरकार ने प्रभावित भूमि स्वामियों को सूचित किया है कि किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर वे अधिसूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर अपनी बात सक्षम प्राधिकारी यानी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भूमि अर्जन अधिकारी सेंधवा के समक्ष रख सकते हैं। बड़वानी जिले के इन 11 गांवों के माध्यम से विकास की जो लहर यहां से शुरू होगी वो पूरे जिले की आर्थिक तकदीर बदल कर रख देगी। ये एक विशेष रेल परियोजना है। मनमाड़ से नया धुले और नरडाना से डॉक्टर अंबेडकर नगर तक 309 किलोमीटर के लगभग की रेलवे लाइन जानी है। उसके संबंध में धारा 20 का 20A के तहत 10 मार्च 2026 को प्रारंभिक अधिसूचना जाहिर की गई है और भूमि अधिग्रहण की मंशा जाहिर की गई है। उसके बाद नियमानुसार 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में प्रकाशित की गई है। इसमें जो मुख्य कार्रवाई अभी होनी है वो अगले 30 दिवस में, यानी 10 मार्च से अगर आप 30 दिवस लें तो 9 अप्रैल तक जो भी संबंधित पार्टीज़ हैं वो फिजिकली सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी सेंधवा, राजस्व उनके यहाँ दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जो दूसरी अहम टाइमलाइन है वो ये है कि 20A के प्रकाशन के 1 वर्ष के भीतर अंतिम घोषणा की जाती है। उसके 1 वर्ष के भीतर मुआवजा राशि वितरित की जाती है। इसमें अभी जॉइंट मेजरमेंट की कार्रवाई होनी है और ये दावा आपत्ति की सुनवाई होनी है। अभी इसमें 11 गांव सम्मिलित हैं, जिसमें 2 गांव सेंधवा अनुभाग के 11 गांव सम्मिलित हैं, जिसमें 2 गांव वडला तहसील के हैं, मालवन और सोलवन। उसके बाद 9 गांव जो हैं वो सेंधवा तहसील के हैं। इसमें कुल मिलाकर करीबन 126 हेक्टेयर भूमि जो है भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। इसमें कुछ कृषकों ने ऑलरेडी इसमें दावा आपत्ति करनी शुरू कर दी है। उसकी एक अलग फाइल बन रही है, उसकी सुनवाई जो भी नियमानुसार है वो की जाए। 20A के प्रकाशन के 1 वर्ष के भीतर अंतिम घोषणा की जाती है, तब भूमि जो है वो संबंधित विभाग यहाँ पे रेलवे में वेस्टेड हो जाएगी। उसके बाद रेलवे अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर सकेंगे। यह रेल मार्ग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगा। आज़ादी के बाद अगर कोई बड़ी सौगात है तो ये रेल मार्ग होगा जो इस क्षेत्र के वारे न्यारे करेंगे। पिछले 100 वर्षों से इसकी मांग चल रही थी। इस मांग को लेकर हम मनमाड़ इंदौर रेलवे संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 30 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हमें हमारे क्षेत्र और आसपास के सांसदों का हमेशा सहयोग मिला है। वो पिछले वर्ष 18,000 करोड़ की इस योजना को हमारे राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह जी आर्य के माध्यम से
वित्तीय स्वीकृति मिली, उसके बाद इसमें जो आर पार सहयोग मिला और जो कार्य शुरू हुआ है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। भूमि अधिग्रहण का कार्य पिछले 1 वर्ष से जारी है, केवल सेंधवा क्षेत्र में बाकी था। अब सेंधवा के 11 किसानों की ज़मीन 11 गाँव की ज़मीन अधिग्रहित हुई है, उसमें 286 हेक्टेयर भूमि ली गई है। 479 किसान इसमें आएंगे और इस क्षेत्र में रेल मार्ग को लेकर अब आने वाले 2 से 3 माह में हमें बहुत जल्दी ज़मीनी कार्य दिखेगा। ये बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए हमने न्यायालय से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी है। न्यायालयीन कार्रवाई आज भी चल रही है। अगर ये मार्ग जल्दी बनता है तो आने वाले समय में दिल्ली और मुंबई की दूरी बहुत कम हो जाएगी और सेंधवा से हमें जम्मू से लेकर कश्मीर तक जाने की यात्रा बहुत सुलभ हो जाएगी। बड़वानी और खरगोन के लिए ये केवल रेल लाइन नहीं बल्कि विकास की लाइफ लाइन है। प्रशासन की इस सक्रियता से अब वो दिन दूर नहीं जब इन गांवों के खेतों के बीच से रेल तेजी से दौड़ती दिखाई देगी। अगर आप इन 11 गांवों से संबंधित हैं तो अपनी जानकारी के लिए तहसील या जिला कार्यालय में नक्शों का अवलोकन जरूर करें।